आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियों, परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने बीते रात्रि को संभाला, इस दिन को दिखाया। सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। आइए मेरे साथ में आज की सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। भजन संहिता की पुस्तक उसका 65 अध्याय उसका 11 पद। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानव मुकुट रख दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। सचमुच प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं और जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और जब परमेश्वर अपने वचन में से हमसे बातचीत करता है, हमारा हृदय आनंद से भर जाता है। इसलिए हम जब भी परमेश्वर के वचन को सुनते हैं प्रियो, बड़े प्रार्थना के साथ, बड़ी आशा के साथ हम परमेश्वर के वचन को सुने, क्योंकि परमेश्वर जो कुछ भी करता है अपने वचन के अनुसार ही हमारे जीवन में करता है। चंगाई परमेश्वर आपको वचन के अनुसार देगा। द्वार परमेश्वर आपके लिए वचन के अनुसार खोलेगा। परमेश्वर आपके जीवन के हर एक असंभव बातों को वचन के द्वारा ही संभव करेगा। इसलिए जब भी आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं प्रियो, बड़े आशा के साथ, बड़े आनंद के साथ और एक उम्मीद के साथ हम परमेश्वर के वचन को सुने। यहाँ वही बात लिखा है कि अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट क्या कर दिया, रख दिया। आपके जीवन के लिए परमेश्वर के पास एक भलाई का वर्ष रखा हुआ है प्रियो। आप यह ना सोचे कि इस साल मेरा भलाई नहीं होगा, इस महीना मेरा भलाई नहीं होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम यदि परमेश्वर के लोग हैं तो हर साल हमारे लिए भलाई का साल है। हर साल परमेश्वर हमारे परिवार के लिए भलाई अवश्य करेगा। कोई भलाई हमारे लिए करे या ना करे, लेकिन परमेश्वर हर साल हमारे लिए क्या करेगा, भलाई करेगा। चाहे कोरोना वायरस आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे नाना प्रकार की समस्या क्यों ना आज आए, हम परमेश्वर के लोग हैं और हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, तो जरूर परमेश्वर क्या करेगा, अपने भलाई से भरे हुए वर्ष में हमको लेकर जाएगा। लिखा है, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट क्या कर दिया, रख दिया है। पिता परमेश्वर हमारे सिर पर, पिता परमेश्वर हमारे मार्गों में परमेश्वर भलाई को रख दिया है प्रियो। इसलिए आप चिंता न करें, मेरा परमेश्वर अवश्य इस साल आपके साथ भलाई का काम करेगा। इस साल परमेश्वर आपके परिवार के साथ, आपके बच्चों के साथ भलाई का काम अवश्य परमेश्वर स्वर्ग से प्रकट करेगा। आगे लिखा है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। परमेश्वर का मार्ग बहुत अच्छा है प्रियो। परमेश्वर का मार्ग बहुत सुंदर है और उस मार्ग में हमारे लिए उत्तम उत्तम आशीष को परमेश्वर रखा है। परमेश्वर के मार्ग में जब आप चलते हैं प्रियो, ये ना सोचे कि मार्ग में मुझे कुछ नहीं मिलेगा। परमेश्वर के मार्ग में आपको उत्तम से उत्तम चीजें मिलेगा जो संसार में आपको मिल नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर के मार्गों में चले, परमेश्वर की आज्ञाओं में चले, परमेश्वर के वचनों में चले। मेरा परमेश्वर उत्तम से उत्तम आशीष आपको देगा। और जब परमेश्वर के मार्गों में आप चलना शुरू कर देंगे प्रियो, परमेश्वर आपके मार्गों में उत्तम से उत्तम आशीष को आपके लिए देना शुरू कर देगा। इसलिए चिंता ना करें, हर साल हमारे लिए भलाई का साल है। हम जिस मार्ग पर चलते हैं उस मार्ग में परमेश्वर उत्तम से उत्तम आशीष रखा है, यदि वह परमेश्वरी हवा का मार्ग है। इसलिए जीवन भर हम अपने परमेश्वर के मार्गों में चलने वाले बन जाए, ताकि हम परमेश्वर के आशीष को जीवन में प्राप्त करने वाला बन जाए। आइए प्रार्थना करेंगे प्रियो, अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए और हम प्रभु से प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर पिताजी, हम यीशु के नाम से आज की सुबह आपके पास में आते हैं। खुदावंत, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके जीवित वचन के लिए प्रभु, कि आपने हमारे लिए प्रभु भलाई से भरे हुए वर्ष में स्वामी आपने हमारे लिए मुकुट को रख दिया प्रभु। आपके मार्ग में परमेश्वर पिता उत्तम से उत्तम पदार्थ प्रभु हमारे लिए अर्थात आशीष पाए जाते हैं प्रभु। हम इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। ये आशीष पिता परमेश्वर हम सबों के जीवन में यीशु के नाम से आज की सुबह रिलीज होने के लिए सहायता करे। आज के दिन में संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे प्रभु। जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर।
हर कार्य यीशु के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना। यीशु के नाम से पिता हम आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।